12 संतोष धन की रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट, सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। आज हमारा रीडिंग है। ओके, आइए इसे रीड करते हैं। संतोष धन। किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध और धनी सेठ रहता था। उसके पास सभी सुख साधन थे, लेकिन वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। वह इतना धन कमाना चाहता था कि कई पीढ़ियों तक चले। एक दिन उसके शहर में एक संत पधारे। वे बहुत ही ज्ञानी थे। उनके आशीर्वाद से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। सेठ ने सोचा कि मैं भी संत से मिलकर अपनी चिंता का समाधान करा लूं। इसलिए वह संत की सेवा में उपस्थित हुआ। संत को सेठ का व्यवहार अच्छा लगा और वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। यह सुनकर सेठ को बहुत खुशी हुई। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि संत बोले, पर सेठ, तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक काम करना होगा। सेठ बोला, आज्ञा कीजिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? संत ने सेठ से कहा, तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। पहले उस परिवार के लोगों को भोजन दे आओ। सेठ तुरंत अपने गरीब पड़ोसी के पास गया। वहां उसने देखा कि एक महिला एक लड़की के साथ टोकरियां बना रही है। उसे टोकते हुए सेठ बोला, बहन जी, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। आगे पलटाएंगे। सेठ की आवाज सुनकर उस महिला ने कहा, भाई, आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। सेठ बोला, इसे कल के लिए रख लीजिए। भाई, मुझे कल की चिंता नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे कल भी काम मिल ही जाएगा। महिला ने कहा। ऐसी बात सुनकर सेठ की समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी यह परिवार संतोषी और सुखी है, अर्थात संतोष ही सबसे मूल्यवान धन है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि हमें संतोष, मतलब हमें हर चीज से संतोष होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। हमारे पास जितना भी चीज है हमें उतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। हमें उससे ज्यादा की लालसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतोष ही सुख रहने का एक मात्र साधन है। ओके, तो और हमें हर काम से कभी अपने कर्तव्यों से कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सेठ था जो बहुत ही क्या था, धनी था, है ना, बहुत धनी था और वो बहुत ही प्रसिद्ध भी था। उसके पास बहुत सारे सुख साधन थे। तो उसने क्या किया कि वह इतना धन कमाना चाहता था कि उसकी कई पीढ़ियां उसे मतलब उसकी कमाई पर रह सके, है ना। तो एक दिन उनके एक शहर में एक संत पधारे और वो इतना सारा धन कमा रखा था कि उसे अपने धन की बहुत चिंता थी, है ना बच्चों। तो उन्होंने इस धन की बहुत चिंता थी कि अब कहीं मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो इसके लिए उनके शहर में एक ज्ञानी एक संत पधारे। वो सभी संतों की सभी गरीबों की या सभी भक्तों की इच्छाओं को वो पूरी करता था। ठीक है, उन्हें आशीर्वाद देता था और कहता था कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, है ना। तो एक दिन जो सेठ था वो उसी संत की सेवा में उपस्थित हो गया, है ना। तो उपस्थित हुआ तो उन्हें क्या किया, उपस्थित होकर संत को सेठ का व्यवहार, मतलब उनने बहुत सेवा की उनकी और संत को उस सेठ का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तो वो आशीर्वाद देते हुए बोले कि तुम्हारी हर इच्छा जो भी हो वो पूरी हो जाए, है ना। तो इतने में ही जो संत थे उन्होंने कहा कि
तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक काम करना होगा। क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम किसी एक गरीब परिवार के घर चले जाओ, जहाँ तुम्हारे मोहल्ले में कोई एक गरीब परिवार होगा, वहाँ चले जाओ और वहाँ पर देखो कि कोई एक दिन का खाना उन्हें दे के आइए। तो वो अपना उनकी संत की आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने सिपाहियों से के साथ उस अपने मोहल्ले में एक टोकरी बनाने वाली एक महिला के पास गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए आज का भोजन लेके आया है, इसे आप ग्रहण कीजिए। तो उस महिला ने कहा कि मैं अभी इस भोजन को नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास अभी मेरा भोजन रखा हुआ है, आप इसे ले जाइए। तो संत ने उस सेठ ने कहा कि इसे आप रख लीजिए, आप इसे दूसरे दिन खा लीजिएगा। तो उतने में ही उस गरीब महिला ने उस सेठ से कहा कि कल भी मेरा कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन जाएगा, मुझे उम्मीद है कि मुझे कहीं ना कहीं काम मिलेगा और मैं उस कमाई के पैसे से कुछ खरीद के खा भी लूँगी। ओके, इस तरह से उस महिला ने उसे लेना मना कर दिया। मतलब तो इतने में सेठ को समझ में आ गया कि हमारे पास जितना भी धन होता है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, जो भी हमारे पास सामान रहता है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये थी आज की स्टोरी। ओके, तो अब हम कल इसका अभ्यास प्रश्न करवा देंगे। ओके, तो इस होमवर्क है, इस लेसन को या इस पार्ट को आप रीड करिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके स्टूडेंट्स।